रूस यूक्रेन युद्ध को 10 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और इस बीच रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के खिलाफ हर दिन यूक्रेन की सेना दम भर रही है। तो आपको बता दें, पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले एक इलाके पर चढ़ाई कर दी है और रूस के हथियारों पर कब्जा भी कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, रूस के हथियारों के ऊपर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है। दावा कुछ इसी तरह का किया जा रहा है। पूर्वी खार्किव में ये कब्जे का दावा यूक्रेन फिलहाल कर रहा है। यूक्रेन की जमीन, ज़ेलेंस्की के जाबाज, सेना का जश्न और रूस के हथियार। ये तस्वीर खार्किव से आई है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि हर मोर्चे पर फेल होने के बाद पुतिन के पलटन इलाके को छोड़कर भाग गए तो उसके घातक हथियारों के अड्डे पर यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। रूस के टैंक का दम उनके ही खिलाफ मैदान में दिखाया, उनकी ही गोलियों से उनकी जमीन पर कहर बरसाया और बड़े दिन पर बड़ा जश्न मनाया। पश्चिमी मीडिया में छाई इस तस्वीर ने ज़ेलेंस्की के जाबाजों में जोश भर दिया और पुतिन को परेशान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खार्किव के पूर्वी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस को पछाड़कर मैदान पर कब्जा किया है। दरअसल दोनों देशों में इस इलाके पर काफी वक्त से जंग चल रही थी। शनिवार को रूस की सेना यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में कमजोर दिखाई दी तो इलाका छोड़कर भाग निकली और यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना के सैन्य उपकरण और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। जंग को करीब 10 महीने हो चुके हैं। खार्किव के कई इलाकों में अब भी रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर रूस की सेना लगातार ही चढ़ाई की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई रूस के हौसलों को पस्त कर देती है। Намагання противника перетнути державний кордон України, саме тому змушені були відповідати і захищати нашу державу. खार्किव का एक हिस्सा अब भी रूस की सेना के कब्जे में है, जिसे छीनने के लिए यूक्रेन की सेना दम लगाए है। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों का कहना है कि सर्द मौसम यूक्रेन के सैनिकों का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी यूक्रेन का झंडा फहरेगा। Нашої держави з Харківської області і сама доблесна 127-ма бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів. पिछले हफ्ते खार्किव के इस इलाके पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से कहर बरसाया था। 13 बस्तियों पर हुई बारूदी बारिश में कई बुजुर्गों की मौत हो गई थी, जो कई दिनों तक पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों में रही। वर्चस्व के लिए दोनों देशों के बीच जंग अब भी जारी है। मिसाइलें अब भी गरज रही हैं, टैंक अब भी दम भर रहे हैं और फाइटर जेट अब भी आग बरसा रहे हैं। फिर अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। क्रिसमस से पहले रूस ने खेरसौन पर बोला हमला। खेरसौन में दागी एक के बाद एक मिसाइलें। खेरसौन खाली करने के बाद पहली बार बोला रूस का अटैक। खेरसौन के कई इलाकों में रूस ने हमला किया। रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत तो वहीं 68 लोग बुरी तरह जख्मी। रूस की सेना ने हमले का वीडियो किया जारी और जिसमें यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। रूस ने एक बार फिर से खार्किव और डोनेट्स्क में हमले का दावा किया है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया।
यूक्रेन की सेना बखमुत में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है और इसी दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्हील चेयर पर बैठे आदमी को बाहर निकाला गया। युद्ध में जान गंवाने वाले कई लोगों का खार्किव में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर कोई बेहद भावुक नजर आया। पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए कई मिसाइल तैनात कर दी हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। यूक्रेन ने बेलारूस को लेकर एक बड़ा दावा किया। बेलारूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है तो वहीं रूस ने बेलारूस में मिसाइल तैनात कर दी है। जंग के बीच यूक्रेन के चारों तरफ अटैक किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि मारियोपोल के एक चौक पर रूसी सेना के अधिकारियों ने एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया। 20 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री को सेंट पीटरबर्ग से लाया गया था। 10 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यूएन ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में यूक्रेन के 6800 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा किया गया। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने परमाणु प्लान तैयार कर लिया है और उसको कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। दावा यह है कि पुतिन ने कई मिसाइल तैनात कर दी हैं। इस दावे से यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी हड़कंप मच गया है। बड़ी मशहूर कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन पुतिन जैसे निडर और बहादुर लीडर को भी अगर डर लग जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन की आफत आनी एकदम तय है। पुतिन अपनी चारों तरफ बिगड़ रही परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ रही रूस की आर्मी को एक कवच देना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका समेत अपने 30 दुश्मन नाटो मुल्कों के सामने एक फौलाद की दीवार खड़ी करना चाहते हैं और ये सारे काम वो एक ही हथियार से करना चाहते हैं। इस हथियार का नाम है परमाणु बम। पुतिन का ऐलान एटम। याद कीजिए, जंग के 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पुतिन के खिलाफ लिखने वाले बाइडेन के समर्थक अखबार चाहें तो पुतिन पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन सच ये है कि पुतिन ने अब तक परमाणु हथियारों के मुद्दे पर सिर्फ धमकी दी है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पहली बार पुतिन ने यह ठान लिया है और यह मान लिया है कि धरती से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है, आसमान से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है और समंदर से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है। आखिर क्यों पुतिन की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु है? आखिर क्यों पुतिन ने अब यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध कह दिया है? आखिर क्यों पुतिन ने चलते हुए युद्ध के बीच उस नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र किया है जिसको दुनिया ने विश्व विजेता का खिताब दिया है? एक तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं
और दूसरी तरफ रूस ने धमकी भी दी है कि अगर वो अमेरिका और रूस के रिश्ते अब आइस एज यानी बर्फ युग की तरफ जाने वाले हैं। आखिर पुतिन की इन धमकियों का मतलब क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जंग की सबसे दिलचस्प तस्वीर से, जहां रूस के एक बेहद घातक ड्रोन से यूक्रेन के टैंक की सुरक्षा हुई है। यूक्रेन ने कैसा जाल बिछाया जिसमें रूस के ड्रोन फंस गए, ये तस्वीर देखिए। जंग में कैसे एक फॉर्मूला करोड़ों रुपए के टैंक को बचा सकता है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये यूक्रेन का एक टैंक है जिस पर कैमोफ्लेज नेट लगा हुआ है और रूस का ड्रोन लैंसेट कामिकाजे इस जाल को टकराकर नष्ट हो गया और टैंक बाल बाल बच गया। इस तरह सिर्फ एक जाल ने 2 क्रू मेंबर्स की जान भी बचा ली और इसके साथ ही करोड़ों के टैंक की भी हिफाजत की है। और इसीलिए पुतिन की आर्मी दांत पीस कर रह गई। ज़ेलेंस्की की आर्मी के इन चालों से परेशान होकर ही पुतिन ने एक बेहद खौफनाक कदम उठा लिया है।